गांव के बीचों बीच पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। बरगद की जड़ों ने जमीन को जकड़ रखा था, जैसे सदियों से उस मिट्टी की निगरानी कर रही हो। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। खेतों से लौटते बैलों की घंटियां गूंज रही थी और दूर दूर तक चूल्हों से उठता धुआं आसमान में मिल रहा था। हर रोज की तरह गांव के मर्द चौपाल पर जमा थे। कोई बीड़ी सुलगा रहा था, कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। बच्चे दूर कोने में खेलते खेलते अचानक खामोश हो जाते, क्योंकि आज का दिन अलग था। राम राम भानु भाई साहब, कैसा रहा आज का दिन? राधे राधे, हमार सब ठीक है हो। हाँ भाई साहब, ठीक भी रहना चाहिए। आज तो बिजली आए नहीं। आज फिर अब चौपाल में जाके रामलाल जी की भूतिया कहानी सुनेंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल बाबा भी चौपाल पर आए थे। उनकी सफेद धोती, झुर्रियों से भरा चेहरा और गहरी आवाज हमेशा गांव वालों को अपनी ओर खींच लेती थी। लोग जानते थे कि बाबा जब भी बोलते हैं तो जरूर कोई रहस्यमयी किस्सा सुनाने वाले होते हैं। बाबा ने हुक्का अपने पास रखा और धीमी आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। ये वही रात थी जब मैंने पहली बार छलावा देखा था। इतना सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। गांव की औरतें जो अपने आंगन में बर्तन मांज रही थीं, वे भी कान खड़े कर बैठ गई। बाबा ने गर्दन उठाकर आसमान देखा। चांद बादलों में छिपा हुआ था और माहौल में अजीब सी सनसनाहट थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। उस जमाने में गांव में बिजली नहीं थी। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता। लालटेन जलाकर अपना काम चलाते थे। उसी वक्त घर के बाकी लोग खेत पर गए हुए थे और मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। मेरा काम था कि घर पर रहकर खाना बना लूं। रात करीब 8 बजे मैं रसोई में था। चूल्हे पर दाल चढ़ाई हुई थी। तभी अचानक बाहर से खट 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 की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के पास आकर धीरे धीरे खटखटा रहा हो। बच्चों ने चौपाल पर बैठे बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बाबा की आवाज और भी धीमी हो गई। मैंने सोचा शायद पिताजी होंगे, लेकिन जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मैं डर तो गया, मगर फिर सोचा शायद मेरा भ्रम हो। मैंने खाना बनाया और खाने बैठा। तभी अचानक बाहर से किसी औरत के गाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी मीठी थी जैसे कोई लोरी सुना रही हो, लेकिन उस आवाज में अजीब सा कंपन था जो दिल को बेचैन कर देता। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे उस वक्त की आवाज को फिर से सुन रहे हों। मैंने झांक कर देखा तो दूर खेतों की ओर एक परछाई हिलती डुलती दिखी। मैं डर गया और जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। मैं जैसे तैसे खाना खाकर लेटने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से कोई थक 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 करने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक आदमी खड़ा था। उसने हांफते हुए कहा, रामलाल जल्दी चल, तेरे दोस्त मोहन का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी मौत हो गई। बाबा ने उस वक्त की दहशत को याद करते हुए गहरी सांस ली। आगे क्या हुआ? क्या आप अपने दोस्त की मौत की खबर सुन के जाते हो आप अपने दोस्त के घर? अरे पागल है क्या? इतनी रात को थोड़ी जाएंगे? क्यों बाबा? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मोहन मेरा सबसे करीबी दोस्त था। मैं तुरंत तैयार हुआ और उसके गांव जाने के लिए टेम्पू पकड़ लिया। रात के करीब 11 बजे थे। सड़क सुनसान थी। टेम्पू वाला बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था।
लेकिन जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, टेम्पू वाला अचानक गाड़ी रोककर बोला, मैं आगे नहीं जाऊंगा। आगे से मेरी गाड़ी कभी नहीं जाती। मेरी मानो तो तुम भी यहीं उतर जाओ। टेम्पो वाले ने ऐसा क्यों कहा? मैंने उसकी बात अनसुनी की और अकेला ही पैदल निकल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था। पेड़ों की शाखें आपस में टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। अचानक मुझे लगा कि मैं बार बार एक ही जगह पर पहुंच रहा हूं। चाहे जितना भी चलूं, वही पीपल का पेड़, वही टूटी दीवार और वही कच्चा रास्ता सामने आ जाता। टेम्पो वाले की बात मानी आपने। मैं ऐसा फंसता तो मेरी तो फट के 4 हो जाती। बाबा की आवाज और धीमी हो गई। चौपाल पर बैठे लोग एकदम खामोश थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी जाल में फंस चुका हूं। वो था छलावा का जाल। वो इंसान को गोल गोल घुमाता रहता है जब तक कि उसकी सांसें जवाब ना दे दे। और उस वक्त मुझे चारों तरफ बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, रामलाल, रामलाल। जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। वो आवाज कभी औरत की लगती, कभी बच्चे की, कभी मेरे दोस्त मोहन की। मैं पसीने से तरबतर हो गया। डर से मेरे पैर कांपने लगे। मैं पूरी तरह से जाल में फंस चुका था। चाहे जितना भी आगे बढ़ता, वही पुराना पीपल का पेड़ मेरे सामने आ जाता। मैं समझ गया कि यह छलावा का खेल है। मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आगे क्या हुआ? तभी मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो दूर सफेद कपड़े में लिपटा एक आदमी खड़ा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था, जैसे धुंध में छिपा हुआ। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो पास आया और धीमी आवाज में बोला, रामलाल, तू बहुत जिद्दी है। बार बार समझाया जाता है कि रात को इस रास्ते पर मत आओ, लेकिन तू मानता ही नहीं। अब तो यहां से बचकर नहीं जाएगा। इतना सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। मैं कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? उस परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और भाई मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरा दोस्त मोहन था, जिसकी मौत की खबर मुझे अभी अभी मिली थी। मैं डर और हैरानी से वहीं बैठ गया। मोहन हंस रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खून से लथपथ। उसने कहा, रामलाल, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं जाना चाहता। तू भी मेरे साथ चल। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मेरे पैरों की ताकत जैसे गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उसी रास्ते पर पड़ा था, लेकिन अब वो जाल टूट चुका था। गांव का पुजारी मुझे उठाकर घर ले आया था। उसने बताया कि रात को किसी ने मुझे सड़क किनारे बेहोश देखा और बुला लाया। पुजारी जी ने कहा, बेटा, तुझे छलावा ने घेर लिया था। ये आत्माएं वहीं भटकती हैं जहां उनकी मौत अचानक और दर्दनाक हुई हो। वो रास्ता शापित है। वहां रात में जो भी जाता है, छलावा उसे अपने चक्कर में घुमा घुमा कर मार डालता है। मैं डर के मारे कई दिनों तक उस रास्ते पर गया ही नहीं। बाद में पता चला कि मोहन की मौत अचानक सड़क पर गिरे पेड़ की वजह से हुई थी। उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी और उसी रात उसने मुझे भी अपने साथ खींचने की कोशिश की। बाबा की आवाज धीमी होती गई। चौपाल पर बैठे लोग खामोश थे।
अगर आपको रियल हॉरर स्टोरी सुननी है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल से रियल हॉरर स्टोरी अपलोड करेंगे, तो तैयार हो जाओ। और हाँ, लाइक शेयर जरूर करना।